विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासी नधिगच्छति। अशक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृह निष्कर्म्य संसिद्धिं परमां सन्यासी नधिगच्छति। अशक्तः बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः निष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेन अधिगच्छति। असक्तः बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः निष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेन अधिगच्छति। क्या कहते हैं? प्राकृत वस्तुओं में आसक्ति शुद्ध वशीभूत मन वाला, ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक के सुखादि में स्पृहा रहित व्यक्ति स्वरूपता कर्म का त्याग कर नैष्कर्म्य रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का मर्मानुवाद। इससे पहले हम लोगों ने कर्मों के बारे में सुनते हुए व्यक्ति जो कर्म करता है वो इंद्रियों से करता है और इंद्रियां कर्म कर्ता के अधीन होकर करती हैं। कर्ता मन है, मन बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। बुद्धि जिस प्रकार की होती वैसा ही मन कार्य करता है। फिर सुना धृति के बारे में, जैसी बुद्धि ने धारण किया है, जो उसकी धारणा बनी है उसके अनुसार वो कार्य बुद्धि करती है। धृति के बाद में फिर भगवान कर्म का जो फल है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद में सुख के बारे में, हाँ, कर्म का फल जो है उसके बारे में बतलाते हैं। फिर उसके बाद सुख जो है वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण। इसके बाद में स्वभाव में जो कर्म है उनके विषय में बतलाते हैं कि जो कर्म सुख के लिए है उनमें जो सुख, किस प्रकार का सुख चाहता है व्यक्ति, उस सुख के लिए फिर सभी कर्मों को जब करता है तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही उसे करना चाहिए, अपने अपने धर्म के अनुसार करना चाहिए। तो स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्यों भगवान ने इस बात को कहा कि आप अपने स्वभाव को छोड़ करके अचानक से दूसरे का अच्छा देखते हुए कि बहुत अच्छा है उसको लोगे, तुम्हारे स्वभाव में कुप्रवृत्ति है तो उसे जैसे ही लोगे वह वहां पे भी जाकर के विकार उत्पन्न करोगे। तो क्या करना होगा? सद्वृत्ति को धारण करने के लिए अब आगे की बात कही जा रही है। पहले स्वधर्म में ही आप रहिए, चाहे दूसरे का धर्म बहुत ही श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। ये बात भगवान ने
47वें श्लोक में 18वें अध्याय के कही कि अपनी स्वभाव के अनुसार, जो आपके जन्म से ही एक स्वभाव दिखाई देता है, आजकल तो उसको करते नहीं है, लेकिन ऐसा हमारे गुरुजनों ने अभी तक ये परंपराएं रखी हैं। 6 महीने का जब बच्चा होता है, जब उसका नामकरण शुद्ध रूप से किया जाता है, जब उसको अन्नप्राशन खाने के लिए अन्न दिया जाता है, तब उसके सामने बहुत सी चीज़ें रख देते हैं ऐसे सजा के, और बहुत सी चीज़ें सजाई हुई हैं। उसके अंदर गीता भी है, रामायण भी है, जहाँ कोई संसारिक किताब भी है, कलम भी है, पैसा भी है, चाकू भी है, उल्टी सीधी चीज़ें सब कुछ है। और फिर उसको छोड़ देते हैं। वो किसको उठाएगा वो देखते हैं, जिसको वो उठाता है उसके अनुसार उसका नामकरण होता है। पहले ये विद्या थी, ये सिस्टम था, जानकारी होती थी। जैसे किसी ने पैसे को पकड़ा तो धनी राम, पहले ऐसे होता था। आजकल तो बच्चे का जन्म बाद में होता, नाम पहले हो जाता है। आजकल तो मोबाइल रखोगे तो पहला मोबाइल को पकड़ेगा। हाँ, मोबाइल को पकड़े। मोबाइल का माँ मोबाइल पकड़े हुए जन्म दिया उसको, तो फिर तो इस प्रकार से स्वभाव को व्यक्ति के, जैसे दुर्योधन का हुआ, जहाँ बहुत से नाम ऐसे, तानसेन का नाम हुआ, वो कहते हैं कि पहले नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन कहते जन्म जब हुआ तब वो रोया भी तान से, ऐसे नहीं वहाँ वहाँ करके नहीं रोया। बताते हैं, कहते बड़े सुर से रोया। कई बच्चों को मैंने रोते हुए देखा। एक बच्चा यहाँ आया था, ऐसे था वो, कोई बड़ी लड़की सी थी, छोटी सी, 2.5-3 साल की, वो रो रही, माँ परेशान। मैंने कहा देखो ये बच्ची के अंदर सुर है गले में, ये रो भी रही है ना, बड़ी जिद्दी, ऐसे करके सुर में रो रही है। इनका ही कुछ है ना, तुम्हारे बच्ची थी ना वो जो आई थी छोटी सी, सुर में रो रही है ये। इसलिए स्वभाव के अनुसार पहले हमारे गुरुजन लोग जो हैं नामकरण करते थे, स्वभाव देख के। स्वभावम नियतम कर्म, जैसा नाम रखा जाता था वैसे उसको उसके बारे में बतलाया जाता था। प्रताप, तेरा प्रताप बहुत है, तो इसके अंदर वैसी चीजें आती थी। अभी वो स्वभाव को कोई जानता नहीं है और उसके अनुसार से नियत कर्म नहीं करता। स्वभाव के अनुसार अर्जुन का जो कर्म है वो ये है, अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना। उसमें चाहे अपने प्राण जाएं, चाहे दूसरा मेरे सामने कोई भी मेरा बंधु बांधव खड़ा है, अगर वो अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, या अधर्म के लिए लड़ रहा है, अधर्म का पक्ष ले रहा है, तो उसके साथ भी युद्ध करना। ये है वास्तविकता में अर्जुन का स्वभाव। अब उस स्वभाव को छोड़ करके वो संन्यास वृत्ति लेना चाहता है, जो कि युक्ति युक्त है ही नहीं। परंतु भगवान बहुत ही विचित्र, क्या बोलो, भगवान बहुत ही विचित्र वार्तालाप करते हैं। पहले जब संन्यास लेना चाह रहा था तब संन्यास नहीं लेने दिया, इतनी कहानियां सुनाने के बाद में, इतनी बातें करने के बाद में अब क्या बोल रहे? अब जब वो तैयार हो रहा है कि हाँ भी ठीक है, अब मैं लड़ाई करूंगा, तैयार हूं, तब भगवान कहते हैं कि किसी भी तरीके से अपने कर्म को नहीं छोड़ना। बोलते हुए फिर बोलते हैं, आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म्य सिद्धिम परमम संन्यासीन अधिगच्छति। लो अब फिर संन्यास की बात करने लगे। कहते हैं अर्जुन, मर्मानुवाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन प्राकृत वस्तुओं के प्रति आसक्ति शून्य बुद्धि वाला। प्राकृत वस्तुएं क्या हैं? ये राज्य, तुम्हारा जो राज तुम सोच रहे हो, इसके प्रति आसक्ति शून्य हो जाओ। आसक्ति शून्य होंगे तो लड़ेंगे कैसे? कर्तव्य बुद्धि से। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म है वो लड़ना। लेकिन किसके लिए लड़ना?
अच्छाई के लिए लड़ना, लेकिन अच्छाई मैंने एक अर्जन की है, जहां अच्छाई मेरी है, इस तरह की दुर्भावना नहीं रखनी। नहीं समझे? आज इंटरनेट का उत्पात चल रहा है। अच्छा, तो कहते हैं यहां तक कि जो वशीभूत मन वाला है, जिसे जितात्मा कहते हैं, जितात्मा शब्द का अर्थ तो होना चाहिए आत्मा को जिसने जीत लिया। तो आत्मा को जीत लिया, ये शब्द बोलने से दो आत्माएं हैं। आत्मा मन को भी हो सकता है। मन को आत्मा क्यों कहा? मन को आत्मा इसलिए कहा क्योंकि मन अपने आप में इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि अब उसकी शक्ति लेकर के आत्मा से स्वयं को जो है कर्ता मान बैठा है। और जब स्वयं को कर्ता मान बैठा है कि जैसा मैं करूंगा मेरे साथ में ये जो आत्मा है उसके अनुसार ही चलेगी, और देखिए ऐसा ही हो रहा है, नहीं हो रहा। मन जो है जिधर जाता है उधर ही जो है आत्मा भी इंद्रियों के सहित जाती है। मन कहाँ जाता है? इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियां, ज्ञान, ये ज्ञान इंद्रियां जहां से ज्ञान लेती हैं, कर्म इंद्रियां उस तरफ दौड़ पड़ती हैं। इनके ऊपर है मन। मन इनके साथ अगर ना दौड़े, ना जाए, जिधर वो जाता है, लगाम है मन इसके ऊपर, लगाम, लगाम। वो जो लगाम है अगर वो ना खिंची हुई हो, ना तनी हुई हो, तो घोड़े जिधर मर्जी उधर भगेंगे। इसलिए कहते हैं जितात्मा, अर्थात जो अपने आप को कर्ता समझ बैठा है कि मैं जहां राजा को ले जाऊंगा, जहां मैं बैठा हुआ मेरा जो अंदर मालिक है उसको ले जाऊंगा वहीं जाएगा। कहते नहीं, ऐसा मत होने देना। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा उसको खींचना। तो इसलिए भगवान सारथी बने, अर्थात अर्जुन की क्या बने? बुद्धि। इसलिए भगवान ने कहा है ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम्यन्ति ते, मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। मतलब मन जो चलता है उसके ऊपर डंडा लगाने के लिए, हंटर लगाने के लिए उसको मैं बुद्धि के रूप में आता हूं। तो मन कर्ता समझ बैठा है, जो ड्राइवर से भी नीचे है, हालांकि ड्राइवर से भी, बुद्धि से भी नीचे है, लगाम स्वरूपी है मन। लेकिन बुद्धि को धोखा दे करके ये मन जो है कर्ता समझ बैठा है, और जिसके कारण से इसको बोला गया आत्मा। आत्मा से अभिन्न दिखाई देता है आत्मा नहीं मन, लेकिन आत्मा से अलग नहीं दिखाई देता। इसलिए जब भी आप देखिए आपकी तबीयत खराब होती है, जब मन खराब होता है, आप कहते मेरा मूड ऑफ है। भाई आपके मन का मूड ऑफ है, आपके मन का स्विच ऑफ है। आप क्यों बोले मेरा मूड ऑफ है? आप तो बिल्कुल अलग हो। लेकिन अगर मूड को आप मन ले लें तो मन ऑफ हो सकता है। मूड का मतलब मन ले लें तो वो ऑफ हो सकता है, लेकिन उस समय भी मन ऑफ नहीं होता है। मन को आनंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए लगता है ऑफ है, लेकिन उस वक्त भी ऑफ नहीं है, क्योंकि वो लग रहा है। ऑफ तो तब होगा कि मन का आभास ही खत्म हो जाए। होता है, हो सकता है क्या? मन का आभास ही खत्म हो जाए तब होता है जितात्मा। तब वो मन को जीत लेता है, तब बुद्धि का प्रभाव होता है। और बुद्धि, वह बुद्धि किस बुद्धि का प्रभाव होता है? जो बुद्धि आत्मा के अनुसार चलती है। आत्मा के अनुसार चलने वाली बुद्धि कौन सी है? जो बुद्धि आत्मा को सुख देने की इच्छा से हरिनाम में, जप में, साधना में, साधन में ध्यान देती है, वो बुद्धि वास्तविकता में मन को जीत सकती है, क्योंकि वह आत्मा को रिवर्स दे रही है और मन को शासन करके लगा रही है। इस प्रकार का जो मन है उसको जीतने वाला जितात्मा शब्द
कहा गया। विगत स्पृहा, उसके अंदर किसी भी तरह की स्पृहा नहीं रहती। स्पृहा मतलब प्यास, चाहना, चाहत नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। किस चीज की इच्छा नहीं रहती? विगत स्पृहा बोलने का मतलब विशेष रूप से गत जहां हो जाए, विशेष रूप से खत्म हो जाए, चला जाए, ऐसी स्पृहा। अब विशेष रूप से स्पृहा एक साधारण सी बात है। जब भगवान इससे पहले कह रहे हैं आसक्त बुद्धि, आसक्ति शून्य बुद्धि, फिर स्पृहा, विगत स्पृहा, दोनों एक जैसे दिखते। आसक्ति रहित बुद्धि, आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। जब आसक्ति नहीं है तो स्पृहा कहां से रहेगी? दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसका गंभीर अर्थ करते हैं। कहते हैं विगत स्पृहा का मतलब ब्रह्मलोक तक के जो सुख है। ये तो आसक्ति तो संसार, शरीर, मन बुद्धि से युक्त जो हमारे संबंध है उनके प्रति होती है। लेकिन जो स्पृहा होती है, सुख की इच्छा होती है, वो और भी सूक्ष्म है। ब्रह्म लोक तक के सुख की इच्छा को जो विगत कर दे, अर्थात विशेष रूप से त्याग कर दे, वही वास्तविकता में कर्म का त्याग करता है। तेरे को मैं बोल रहा था कि कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। तेरे अंदर में कहीं ना कोई जगह पर बैठा हुआ जो अवस्था है, तेरे मन की अवस्था है, उसमें तेरे अंदर अभिमान है। लेकिन सभी तरह के कर्मों को, निष्कर्म भी जो है एक निष्कर्म भी एक तरह से अभिमान युक्त है। निष्कर्म कैसे अभिमान युक्त है? मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, ये भी कर्म कर रहा है। लेकिन जो भी कर्म कर रहा है वो कर्म केवल मात्र भगवत सेवा के उद्देश्य से, जहां परमात्मा के उद्देश्य से, जहां ब्रह्म के उद्देश्य से कर रहा है, तो ब्रह्म कर्म समाधि ना, वो ब्रह्म कर्म है। तो इसलिए निष्कर्म जो है वही सिद्धि है। निष्कर्म मतलब ऐसी स्थिति में जहां पर आकर के सारे कर्म करते हुए किसी भी कर्म में आसक्त नहीं है, जहां कर्म के फल में आसक्त नहीं है और कहीं भी उसकी स्पृहा नहीं है, मन को जीत लिया है। कर्म सारे कर रहा है, मन जीता हुआ है, आसक्ति रहित बुद्धि है, कोई भी स्पृहा नहीं है। फिर क्या कर्म करने की जरूरत है भाई? फिर कैसा कर्म करेगा आदमी? फिर कर्म ही कहां रहा जब स्पृहा ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। कहते यही तो है इच्छा रहित कर्म जो है, वो वास्तविकता में कर्म जो है ब्रह्म कर्म है, मतलब भगवत कर्म है। अर्थात भगवान भी इसी प्रकार से, जैसे सूर्य इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं है उसकी, वो अपनी रोशनी जिस प्रकार से अविरल निरंतर जो है वो देता रहता है, उसी प्रकार से जो सदात्मा है, जो महान आत्मा है, वो अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को इस संसार में बिना किसी स्पृहा के देती रहती है। जिस प्रकार सूर्य, इस प्रकार ब्रह्म सब जगत को आलोकित करते हैं, वैसे ही वह आत्मा जो उनसे जुड़ जाती है वो उसी प्रकार से सबको अपने कर्म तो करती है, लेकिन किसी भी कर्म के फल के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती, जहाँ स्पृहा नहीं होती। आसक्ति रहित, स्पृहा रहित जो है वो जो कर्म करता है। निष्कर्म बोलने का मतलब ही है कर्म है वहां। निष्कर्म का दो अर्थ होते हैं कि कर्म रहित, और निष्कर्म का होता है कि जहां पे कर्म है और सिद्धि है। कर्म नहीं होगा तो सिद्धि क्या होगी? सिद्धि तभी सिद्धि शब्द का अर्थ होता है कोई कार्य करते 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 सिद्ध हो जाए, परफेक्ट हो जाए, उसका जो सही उसका फल मिलना वो मिल जाए। तो जो स्पृहा नहीं है उसके फल की इच्छा कहां से होगी? कहते लेकिन फल की इच्छा ना होने पे भी कर्म तो कर रहा है, इसलिए कर्म जो है वो फल प्रदान करेगा ही करेगा। तो वो सिद्धि के लिए जो इच्छा रहित हो, सिद्धि के लिए जो कर्म कर रहा है, उस कर्म में किसी भी तरह का उसका
आत्मपन्ना हो। कहते वही परमाम, वही वास्तविकता में परम संन्यासेन अधिगच्छति, वही परम संन्यास है, वही वास्तविकता में प्राप्त करता है। कर्तापन, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं एवं सति कर्माणि दोषांशान कृतत्वाभिनिवेश फलादिभिसंधि लक्षणान त्यक्त्वा प्रथम संन्यासिनस्तस्य कालीन साधन परिपाकतो योगारूढ़ तत्वदशायां कर्मणां स्वरूपेणापि त्यागरूपम द्वितीयम संन्यासनम आह। द्वितीय संन्यास है ये। कहते कर्तापन का अभिमान और कर्मफल की कामना ही कर्म के दोष है। कर्तापन का अभिमान मन के अंदर और कर्मफल की कामना बुद्धि के अंदर, ये दोनों ही कर्म के दोष हैं। इन दोनों दोषों का परित्याग कर कर्म करते रहने से ही वास्तविकता में संन्यास की प्रथम अवस्था है। किंतु धीरे धीरे जब उस सन्यासी का साधन परिपक्व हो जाता है और वह योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, तो उस अवस्था में वह कर्म का स्वरूपता परित्याग कर देता है। ऐसी स्थिति भी एक आती है जहां पे पूरी तरह कर्म का त्याग हो जाता है। कैसी वो स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है? कहते यहां उस द्वितीय सन्यास के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा सन्यासी समस्त प्राकृत वस्तुओं में अनासक्त बुद्धि वाला हो जाता है, उसका चित्त उसके वशीभूत हो जाता है, ब्रह्म लोक तक के सुख की उसके मन में कोई मांग नहीं रहती। उससे फिर कर्मों का स्वभावता ही स्वरूपता ही त्याग हो जाता है, अर्थात उसे नैष्कर्म्य रूपी परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। योगारूढ़ दशा में ही इसका नैष्कर्म्य अतिशय भाव में सिद्धि प्राप्त कराता है। कर्तापन का अभिमान, कर्मफल की कामना, ये दो चीजें कहते हैं कर्म में दोष हैं। भगवान भी कहते हैं प्रकृतये क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति अहम मान्यते, कर्ता इति अहम मान्यते, कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता अहम इति मन्यते। कहते करवा कौन रहा है? प्रकृति। प्रकृति कौन सी है? रजोगुण सतोगुण तमोगुण। रजोगुण सतोगुण तमोगुण के द्वारा प्रेरित होकर के जीव कर रहा है। और भगवान ने उन गुणों के बारे में बोला कि इसकी तो मैं क्या बोलूं, सब इसी में है। नीचे से लेकर देवलोक सारे के सारे इसी में है, सारे इसी के अनुसार कर रहे हैं। ये बोल दिया। और उसके अनुसार करने वाले जो लोग हैं वो कहीं मैं करने वाला हूं, कहते कर्ता मूढ़ है। कर्ता हम इति मन्यते, जो मैं करता हूं ऐसा मानता है। प्रकृति ही क्रियमाणानि। अच्छा, अगर प्रकृति ही सब कुछ करवा रही है तो मनुष्य ने क्या करना है? इच्छा भी क्यों करनी? ना प्रकृति सब कुछ करवा रही है, सारा कुछ तमोगुण रजोगुण सतोगुण के द्वारा, तो मनुष्य का क्या कर्तव्य रह गया? मनुष्य का कर्तव्य है सतोवृत्ति धारण करे, अर्थात रजोगुण तमोगुण को पूरी तरह त्याग करते हुए सतोगुण की तरफ बढ़े। ये कार्य करने से वो है ना, सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध, उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से उन कर्मों को करे जिससे संग त्याग हो और सतोवृत्ति प्राप्त हो। ये जो है भक्ति को प्रसन्न करने वाली, भगवान को प्रसन्न करने वाली, आत्मा को प्रसन्न करने वाली क्रिया है। इस क्रिया को करने से क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी, कर्म जो भी आ रहा है सामने उसको अनासक्त भाव से करेगा, अभिमान रहित होकर करेगा। हम जो अभिमान युक्त होकर करते हैं तब वह कर्म फल जो है हमें
निश्चित ही मिलता तो है, लेकिन वो कर्मफल मिल जाता है, वो कर्म भगवान तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कर्तापन का अभिमान छोड़कर और कर्म फल की कामना छोड़ करके किया गया कर्म ही वास्तविकता में संन्यास कर्म है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो